सडन अचानक ही पैदा हो जाती हैं, स्टेबल हैं, एक बार डेवलप हो गई तो दे रिमेन फॉर एवर, परमानेंट होती हैं। इनहेरिटेबल, इनहेरिटेबल मीन्स दे आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होंगी। सडन स्टेबल इनहेरिटेबल चेंजेस या चेंज में रहे इन डीएनए और जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड म्यूटेशन, इनको म्यूटेशन कहते हैं। मैंने कल आपको स्टार्ट किया था एंड ब्रॉडली वी कैन क्लासिफाई टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। हम कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? फर्स्ट है टाइप्स में क्रोमोसोम म्यूटेशन, नंबर 1। सेकंड है जीन म्यूटेशन, एक और भी टाइप है क्लासिफिकेशन का, मैं इसको थर्ड में डाल देता हूँ, पॉइंट म्यूटेशंस। एंड नंबर 4 अब कोई इन पर अलग से तो कोई लिस्ट नहीं बनाने के लिए आपको देगा कि लिस्ट बनाइए, बट रिमेंबर करने के लिए बेटर टू मेक लिस्ट। कौन कौन सी टाइप में हमने क्लासिफाई किया है? क्रोमोसोमल म्यूटेशंस, जीन म्यूटेशंस, पॉइंट म्यूटेशंस, क्रॉस म्यूटेशंस एंड इंड्यूस्ड म्यूटेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। DNA you know, DNA is the main component of chromosomes. chromosomes को हम न्यूक्लियो प्रोटीन्स भी कहते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन्स मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन्स। तो जो डीएनए, अब आपने स्टेबल इनहेरिटेबल चेंज इन डीएनए और जेनेटिक मटेरियल। तो अगर क्रोमोसोम जो कि डीएनए और प्रोटीन से ही बना है, उनमें कोई चेंज हो रही है, उनमें कोई म्यूटेशन हो रही है, तो इट इज कॉल्ड क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। एनी म्यूटेशन दैट अफेक्ट chromosomes, mutations in these mutations affect chromosomes, ये chromosomes को affect करते हैं। And how do they affect the chromosomes? अब ये chromosomes को कैसे affect करेंगी वो हम डिटेल में करेंगे। इनको हम टू depending on mutations in chromosomes, they may affect the morphology of the chromosomes। यानी कुछ mutations ऐसी होती हैं कि वो क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को अफेक्ट करती हैं। मॉर्फोलॉजी मीन्स उसका बेसिक स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजी, बल्कि मॉर्फोलॉजी तो मैं बोल रहा हूँ ना, इसको लिखेंगे क्रोमोसोमल एब्रेशंस। टूट फूट, ऐड होना, कुछ होना, क्रोमोसोम एब्रेशंस। ये क्या है क्रोमोसोमल एब्रेशंस? These are morphology।
मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी में चेंज हो जाना। मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर साइज बड़ा है, उसमें 5 या 6 हैं, 2 genes they are deleted, तो size of the chromosome becomes short, तो ये मॉर्फोलॉजिकल चेंज होती है। इनको हम अभी कर रहे हैं। दी सेकंड जो म्यूटेशन है क्रोमोसोम में, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। ये वो म्यूटेशंस हैं, पहले आप इनका एक बेसिक फ्रेमवर्क टाइप बना करके अपने उसमें कॉपी में तब इनको कोशिश करें, अदरवाइज आप एक चीज को लर्न करने की कोशिश करेंगे, पिछले वाले सीन को भूल जाएंगे। तो पहले आप इनको एक लिस्ट के रूप में बनाइए, फिर इनको एक्सप्लेन करें। पहले मैंने कहा है कि क्रोमोसोम की म्यूटेशन है, these mutations affect the chromosomes, अब वो क्रोमोसोम्स को अफेक्ट कर रही हैं। कैसे अफेक्ट कर रही हैं? उनकी मॉर्फोलॉजी को अफेक्ट कर सकती हैं। मॉर्फोलॉजी मींस उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, साइज है, छोटा या बड़ा हो सकता है, कुछ जीन्स जा सकती हैं, कुछ ऐड हो सकती हैं, कुछ इन्वर्ट हो सकती हैं। तो इससे जो भी चेंजेस यहाँ पर आएंगी, दीज आर कॉल्ड क्रोमोसोमल एबेशंस। दूसरा है कि चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम का जो नॉर्मल नंबर है 46, उसमें चेंज हो जाना, आइदर एडिशन यानी एक बढ़ जाता है, एक कम हो जाता है, 2 बढ़ जाते हैं, यानी कि चेंज इन, मैंने चेंज वर्ड यूज, ऐड होना, माइनस होना, ये मैंने नहीं कहा, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। अब क्रोमोसोम नंबर फिर कैसे कैसे चेंज हो रहा है? या तो चेंज इन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स का पूरा सेट ही इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है, तो ऐसी चेंजेस को हम यूप्लॉइडी कहते हैं। यूप्लॉइडी, चेंज इन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। मान लीजिए जो चेंज इन कंप्लीट सेट हैं, these mutations are helpful in plants, वहां पर पॉलीप्लॉइडी एक फिनोमिनन आ जाता है, जिससे विग्योर इंक्रीज होता है। एनिमल्स में these mutations जो हैं, they are not much important, बल्कि नुकसान ही कर सकती हैं। और सेकंड है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एन्यूप्लॉइडी चेंज, फिर चेंज हो रही है, चेंज वहां पर भी थी, वहां पर कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम या ऐड हुआ, वो ऐड ही होता है यूजुअली। अगर मान लीजिए किसी सेट में 2n है, तो इसमें 1 सेट ऐड हो गया तो इट बिकम्स 3n, ट्रिप्लॉइड। तो दिस इज द केस ऑफ यूप्लॉइड, इसको हम यूप्लॉइडी कहते हैं। एंड प्लांट्स में यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी इज कॉमन। बट यहाँ पर क्या है? चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1 और 2 क्रोमोसोम, यहाँ पर 1 या 2 क्रोमोसोम में चेंज होती, मतलब 1 या 2 क्रोमोसोम्स के नंबर में 1-2 की चेंज हो जाती है। मान लीजिए 46 है ह्यूमन में, और इसको आप इंपॉर्टेंट समझेंगे क्योंकि इसके बेस पर नेक्स्ट आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर्स या ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स वो मिलेंगे। एन्यूप्लॉइडी पर बेस्ड डाउन सिंड्रोम आपको एक्सप्लेन करना होगा, दैट इज बेस्ड ऑन एन्यूप्लॉइडी। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वो भी इसी एन्यूप्लॉइडी पर बेस है, उसको भी आपने स्टडी करना है। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, एक टर्नर सिंड्रोम है, उसको भी आपने एक्सप्लेन करना है। एंड वन इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तीनों को आपने डिस्कस करना है। तो अगर आप एन्यूप्लॉइडी को करेंगे तभी आपको वो डिसऑर्डर्स ज्यादा क्लियर होंगे। तो
अब हम इनको पहले मॉर्फोलॉजिकल क्रोमोसोमल के लिए देखता हूँ। पहले क्रोमोसोमल म्यूटेशंस क्या कहा मैंने, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस में या तो चेंज इन मॉर्फोलॉजी होगी या चेंज इन क्रोमोसोम नंबर होगा। नंबर में भी अगर चेंज हो रही है कंप्लीट सेट में तो यूप्लॉइडी का केस होगा। दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड यूप्लॉइडी। अगर नंबर एक या दो क्रोमोसोम से चेंज हो रहा है, चाहे वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, बट एक या दो क्रोमोसोम से, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन का जो नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 46 है। अगर 46 से 7 हो रहा है 47, या 46 से 45 हो रहा है, या 48 हो रहा है, तो दिस इज द केस ऑफ एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी, इसमें भी हम मोनोसोमी, नलिसोमी, ट्राइसोमी इनको डिस्कस करेंगे। तो एक बार मैं ब्रीफ में सबके बारे में बता दूं। सेकंड है जीन म्यूटेशंस। जीन म्यूटेशंस, these mutations affect the genes, जीन्स को अफेक्ट करती हैं। मान लीजिए किसी क्रोमोसोम में नंबर ऑफ जीन्स है, इनमें से एक डिलीट हो गई या तो फ्यू डिलीट हो गई तो डिलीशन में आ जाएंगी। अगर कुछ ऐड हो गई एडिशन में आ जाएंगी। तो डिलीशन और एडिशन के बेस पर आके नंबर फिर इंपॉर्टेंट समझना है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर आपके पास आएंगी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस। इन पर डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन होता है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस जीन म्यूटेशंस में आएंगी। इसके अलावा जीन्स में आपके पास डिलीशन भी हो सकती है, कुछ जीन्स डिलीट हो जाएं, एडिशन भी हो सकती है, सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है। अब इनको हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। सब तीसरे पॉइंट म्यूटेशंस, इनका भी रिलेशन जीन म्यूटेशन से है। अगर एक ही दो जीन में, जीन मीन्स सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का वो स्मॉल सेगमेंट दैट कैन अंडरगो म्यूटेशन, जिसमें चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड जीन। अब अगर एक या दो नाइट्रोजन बेस में, मीन्स एक या दो न्यूक्लियोटाइड में, यानी एक ही न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। चेंज इन वन और टू, एक या दो, एक ही जनरली हम कंसीडर करते हैं नाइट्रोजन बेसिस। एक या दो नाइट्रोजन बेस में चेंज होना, इसके ऊपर फिर आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि कल मैंने आपको सिकल सेल एनीमिया बताया था, जो कि पॉइंट म्यूटेशन का ही एग्जांपल है। सिकल सेल एनीमिया, राइट डाउन इट एज सिकल, ALE, सिकल सेल एनीमिया। यहाँ पर एक ही नाइट्रोजन बेस में चेंज होती है, और इस नाइट्रोजन बेस में चेंज होने से जो नॉर्मल ब्लड है दैट बिकम्स सिकल सेल हीमोग्लोबिन। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जीन म्यूटेशन का ही टाइप हो गया इसमें से, जिसमें केवल एक या दो नाइट्रोजन बेस में चेंज आती है। चेंज आई है म्यूटेशन, केवल एक या दो नाइट्रोजन बेस में चेंज हुई है, क्योंकि जीन में नाइट्रोजन बेस होगा, तो दैट इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। अगर मोर देन वन और टू, एक या दो नाइट्रोजन बेस से ज्यादा में चेंज हो जाए, ज्यादा में म्यूटेशन हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस म्यूटेशन। चेंज इन मोर देन वन और टू।
नाइट्रोजन बेसिस, एक या दो नाइट्रोजन बेसिस से अगर ज्यादा में चेंज आ रही है तो दैट इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, ग्रॉस म्यूटेशंस। इनको भी हम डेफिनेशन में भी स्टडी करेंगे, इनको डिटेल में ये हमें करनी पड़ेंगी। देन इंड्यूस्ड म्यूटेशंस, ये तो आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड म्यूटेशंस हैं। जनरली प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में जो दीज म्यूटेशंस हैं दे आर इंड्यूस्ड बाय सर्टेन म्यूटेशंस, कुछ म्यूटेशंस की हेल्प से इन म्यूटेशंस को इंड्यूस किया जाता है, डाला जाता है। These are these mutations created by artificial contribution by certain mutagens। क्या होते हैं म्यूटेजेंस? ये वो सब्सटेंसेस हैं which cause mutation, जैसे 5-ब्रोमोयूरेसिल है, नाइट्रस एसिड है, रेडिएशंस हैं, एक्सरेज हैं, गामा रेज हैं, ऑल दीज आर म्यूटेजेंस। और प्लांट्स में इन्हीं की हेल्प से म्यूटेशंस कॉज की जाती हैं अपने इंटरेस्ट के लिए। दीज आर कॉल्ड इंड्यूस्ड म्यूटेशन। हमारे लिए यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको इनका आइडिया हो गया है, अब हम करेंगे सबसे पहले क्रोमोसोम। यानी वो म्यूटेशंस जो क्रोमोसोम्स को अफेक्ट कर रही हैं। पहले मैंने ली थी क्रोमोसोमल एब्रेशंस। अब इनमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है? नंबर, ये वो म्यूटेशंस हैं जो क्रोमोसोम की अफेक्ट, मैं लिख रहा हूं यहाँ, आप भी एक लाइन में पॉइंट लिखते हैं, अफेक्ट मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, उनकी मॉर्फोलॉजी को अफेक्ट करती हैं। कौन कौन सी टाइप की हैं? नंबर 1 डिलीशन। कोई भी क्रोमोसोम के पास है, कोई दिस इज क्रोमोसोम इज सेंट्रोमियर, इसमें ए बी सी डी एंड ई, दिस इज सीक्वेंस ऑफ जीन्स, दिस इज मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम। अभी क्रोमोसोम यहाँ से ब्रेक हो जाता है, मैंने सिंगल लिया है, होमोलोगस पेयर नहीं या डबल नहीं किया है, यहाँ से ब्रेक हो जाता है, तो जो रिजल्टिंग क्रोमोसोम है उसमें क्या होगा? इट विल बी शॉर्टर एंड हैविंग टू जीन्स, ई तो रहेगा नहीं, ए एंड बी इसमें से गायब हो जाती है, तो चेंज हो गई है। दिस इज कॉल्ड डिलीशन। वन और फ्यू जीन सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, ऐसे लिखेंगे आप इसको, सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम हैविंग जीन्स ए एंड बी ब्रेक ऑफ, टूट जाता है एंड इज लॉस्ट, चला गया। जो रिमेनिंग क्रोमोसोम है इट रिमेन्स विद ओनली 3 जीन्स इंस्टेड ऑफ 5, तो अभी शॉर्टर है, तो इन जीन ने अपना अमीनो एसिड स्पेसिफाई करना था, अब वो नहीं होगा, तो आप समझ जाइए कि हाउ दिस विल अफेक्ट द फिनोटाइप। तो इससे फिनोटाइप में
इफेक्ट होगा। दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड डिलीशन। लिखने में आपको शॉर्ट में लिखना है, सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम ब्रेक ऑफ एंड इज लॉस्ट along with few genes, कुछ जीन्स भी उसमें चले जाएंगे। तो दिस इज डिलीशन। आपको क्लियर हो रहा है कि इसने क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को अफेक्ट किया है। नंबर 2, इन्वर्जन। इन्वर्जन इसमें क्या है, मान लीजिए जो मेरे पास एक क्रोमोसोम है सेम पैटर्न के साथ, ए बी सी डी ई, और एक ये है मेरे पास सेम ये इस क्रोमोसोम में हेवंस ये जो सेगमेंट है यहाँ से कट होता है, टर्मिनल ज्यादा होते हैं, इंटरकैलरी पॉसिबल होते हैं, इंटरकैलरी डिलीशंस होते हैं, लेकिन टर्मिनल डिलीशंस को ही मैंने डिस्कस किया है, टर्मिनल ही। अब ये क्रोमोसोम सेगमेंट ब्रेक ऑफ, टूट जाता है, एंड रीजॉइन द सेम क्रोमोसोम, इस ही क्रोमोसोम ज्वाइन कर लेता है आफ्टर रोटेटिंग एट 180 डिग्री। यानी ये पहले जो इसका सीक्वेंस ए बी था ये पूरा घूम जाता है 180 के एंगल पर, और जो नया क्रोमोसोम बन जाएगा उसमें क्या होगा, अब यहाँ सीक्वेंस क्या हो जाएगा बी, यहाँ क्या हो जाएगा ए, यहाँ कोई चेंज नहीं आएगी। तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। इन्वर्ट का मतलब इन्वर्ट होना, सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम ब्रेक ऑफ एंड रीजॉइन इन इन्वर्टेड पोजीशन। इन्वर्टेड पोजीशन में आकर के ये ज्वाइन कर जाता है। दिस चेंजेस, इसने क्या किया है, अब फिर मॉर्फोलॉजी को, यहाँ पहले सीक्वेंस ए बी सी डी था, अब सीक्वेंस बी ए सी डी हो जाएगा। एक एसीए है और एक एसीए है कि सेगमेंट यहाँ से होता है और ये सेगमेंट ब्रेक होकर के 180 के एंगल पर रोटेट करके फिर जुड़ जाता है, तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ए में कोई चेंज नहीं आई है, बी की जगह यहाँ क्या आ जाएगा सी सेंट्रोमियर, क्या आ जाएगा बी डी ई। बात तो देखिए दोनों में कॉमन है, सिर्फ एक क्रोमोसोम का सेगमेंट, अब ये सेगमेंट ब्रेक ऑफ हुआ है, टूटा है और रीजॉइन किया है इन एन इन्वर्टेड पोजीशन। लेकिन इस टाइप की इन्वर्जन को हम कहते हैं, उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर सेंट्रोमियर के बाहर इन्वर्जन हुआ है। पैरासेंट्रिक, अगर सेंट्रोमियर को कर रहा है तो इट इज कॉल्ड पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन। चलो आप पैरासेंट्रिक और पैरासेंट्रिक में कंफ्यूज मत होना, आप इन्वर्जन को याद रखें कि सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम ब्रेक ऑफ, टूट जाता है, एंड रीजॉइन इन एन इन्वर्टेड पोजीशन, एक इन्वर्टेड पोजीशन में फिर से जुड़ जाता है। दिस चेंजेस द सीक्वेंस ऑफ genes on the chromosome, or in other words it changes the morphology of the chromosome. कभी कभी एक डुप्लीकेशन हो जाती है, डुप्लीकेशन क्या है, ये एक क्रोमोसोम है ए बी सी डी ई एफ, अब इसी के मान लीजिए इसी के होमोलोगस क्रोमोसोम भी होगा, उस पर भी सीक्वेंस ऑफ जीन्स होगा, चाहे वो रेसेसिव है चाहे डोमिनेंट है। अब यही इसमें से एक सेगमेंट टूट करके ब्रेक होकर के होमोलोगस में से और इसके ऊपर ऐड हो जाता है, तो ये एडिशन भी हो गया और डुप्लीकेशन ऑफ जीन्स। अब ए बी पहले भी थी इसमें, ए बी दोबारा भी आ जाएंगी, यानी इसमें न्यू जीन्स आर एडेड। डुप्लीकेशन, सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम द होमोलोगस पेयर, और ये जरूरी नहीं है कि होमोलोगस में से हो,
किसी दूसरे में से नॉन होमोलोगस में से डुप्लीकेशन हो सकता है जीन्स का। तो दिस इंक्रीज द नंबर ऑफ genes in the chromosomes and both the chromosomes get affected। दोनों ही अफेक्टेड हो जाएंगे। जिसमें से जीन्स गई हैं वो शॉर्ट हो गया, और जिसमें जीन्स ऐड हुई हैं, डुप्लीकेट हुई हैं, वो बढ़ गया, साइज में बड़ा हो गया। तो दोनों अफेक्टेड हैं। ऐसे ही एक इसमें हो सकती है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन दो क्रोमोसोम्स हैं, एक का कोई सेगमेंट दूसरे में चला जाता है, दूसरे का कोई सेगमेंट इसमें ट्रांसफर हो जाता है। तो क्रोमोसोम्स ब्रेक ऑफ, टूट जाते हैं, एंड एक्सचेंज द सेगमेंट्स विद डिफरेंट क्रोमोसोम्स, होमोलोगस में या होमोलोगस से बाहर, दोनों ही में मॉर्फोलॉजी अफेक्ट होगी। इनको आप एक या दो लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं, नॉट मोर देन दिस, 1 और 2 लाइंस में। डिलीशन क्या है, एडिशन क्या है, इन्वर्जन क्या है, डुप्लीकेशन क्या है, ट्रांसलोकेशन क्या है, एंड इट इज सफिशिएंट रिगार्डिंग मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम्स। इस तरह की कुछ चेंजेस क्रोमोसोम्स में आते हैं। दिस अफेक्ट द मॉर्फोलॉजिकल। इसीलिए इनको क्या कहा गया है, एब्रेशंस। एब्रेशन होता है टूट टूट होना, कोई ब्रेक ऑफ हो गया, कोई ऐड हो गया। तो these mutations they affect the morphology of the chromosomes, morphology को अफेक्ट किया है। तो आप इनको 2 मिनट के लिए देखिए। As I told you, chromosomal mutations due to change in number of chromosomes, chromosomes का नंबर चेंज होगा, and these are very important mutations as far as exam is concerned। एग्जाम के लिए भी और आपके जो बॉडी इफेक्ट हैं उनके लिए भी these mutations are very important। पहली मैंने आपको बोली है यूप्लॉइडी, इसमें क्या हो रहा है, चेंज इन नंबर चेंज इन नंबर ऑफ सेट्स ऑफ रोज। पूरा सेट ही चेंज हो जाता है, पूरा सेट ही बदल जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ पर आप इसको जरूर लर्न करेंगे, चेंज इन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। हम इनको पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी ये क्या करती हैं, एनफोर्स,
Polyploidy. What is polyploidy? A phenomenon where nucleus of the cell has more than 2 sets of chromosomes. Nucleus has more than 2 sets of chromosomes, and it is common in plants. प्लांट्स में तो पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस भी किया जाता है फॉर बेनिफिट। तो एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स भी इंक्रीज होगा, सेट में ही इंक्रीज होंगे। 2 सेट डिप्लॉयड होगा, उसको हम नहीं लेते। डिप्लॉयड 3 सेट्स हैं, टेट्राप्लॉयड 4 सेट्स हैं, नहीं तो हम टर्म यूज कर लेते हैं पॉलीप्लॉइडी, हैविंग मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अब ये कैसे होता है, यहाँ मैं 1 मिनट के लिए बता दूं कि जो पॉलीप्लॉइडी है या यूप्लॉइडी है, इंड्यूस्ड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंड्यूस्ड बाय कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। ये जो पॉलीप्लॉइडी है, हाउ इट इज कॉज्ड, ये कैसे हो जाती है, अपने आप नॉर्मली नहीं होती, इट इज इंड्यूस्ड। कॉल्चिसिन, दिस कॉल्चिसिन एक्ट्स एज माइटोटिक पॉइजन। ये एक माइटोटिक पॉइजन है। दिस माइटोटिक पॉइजन इनहिबिट, इसको इनहिबिट करता है, which inhibits spindle formation during cell cycle occurs during mitosis। ये जो डाई है कॉल्चिसिन, इट एक्ट एज ए माइटोटिक पॉइजन। कभी कभी क्वेश्चन, समटाइम देयर इज अ क्वेश्चन कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ माइटोटिक पॉइजन। Colchicine dye is a mitotic poison. What is a mitotic poison? It's a substance or chemical substance which inhibits means रोकता है, स्टॉप करता है, प्रिवेंट करता है स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग माइटोसिस। अब एक सेल अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर किया हुआ है उसने फॉर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के लिए उसने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है, बट तभी हम उसको ट्रीट कर देते हैं विद कॉल्चिसिन, यानी उसमें क्रोमोसोम का जो नंबर 2n था, अब वो डिवीजन के लिए अपने आप को तैयार कर रही है, तो वो एक और सेट ऐड कर रही है, मींस वो 2 सेट्स और ऐड कर रही है, तो ये कैसी हो गया, टेट्राप्लॉइड, यानी 4 सेट्स हो गए क्रोमोसोम्स के। अगर इसमें स्पिंडल बन जाता है तो दोनों सेट्स को सेपरेट करेगा। अगर आप स्पिंडल की फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देते हैं तो जो रिजल्टिंग सेल होगी, अब स्पिंडल तो बना नहीं, क्रोमोसोम्स का डिस्ट्रीब्यूशन 2 सेल्स में हुआ नहीं, तो एक ही सेल में 2 सेट्स की बजाय 2 सेट्स की बजाय 4 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे एंड इट विल लीड टू पॉलीप्लॉइडी। तो कॉल्चिसिन का नाम याद रखें, ये कहां से मिलती है, सोर्स ऑफ दिस कॉल्चिसिन डाई इज, इसको भी लर्न कर लें, सोर्स इज कॉल्चिकम प्लांट है, ये कॉल्चिकम ऑटोमेटिक प्लांट का नाम है, ऑर्किड प्लांट है, ऑर्किड प्लांट जिसका नाम है कॉल्चिकम ऑटोमनेल। कॉल्चिकम ऑटोमनेल से कौन सी डाई हमें मिल रही है, कॉल्चिसिन, और कॉल्चिसिन क्या कर रही है, माइटोटिक पॉइजन का फंक्शन कर रही है, माइटोसिस को के लिए ये पॉइजन है। क्यों पॉइजन है, क्योंकि इसने स्पिंडल के फॉर्मेशन को, जो लेट प्रोफेज में बनता है, ये स्पिंडल फॉर्मेशन को रिकॉल करें आप, माइटोसिस की आप की प्रोसेस को कैसे होता है, तब आपको ये याद आएगा।
प्रोफेज का एंड है, लेट प्रोफेज है, उसमें जो एस्ट्रल रेज हैं उनसे स्पिंडल बन जाता है। तो स्पिंडल नहीं बनने देती पर स्पिंडल अगर नहीं बनेगा तो क्रोमोसोम्स का डिस्ट्रीब्यूशन दो सेल्स में नहीं होगा और सेल्स बढ़ जाएंगे, दिस इज पॉलीप्लॉइडी। केमिकल इज यूज्ड टू इंड्यूस पॉलीप्लॉइडी। अब आपके पास आंसर हो गया, नीचे कई ऑप्शंस में से अगर है नहीं ऐसा क्वेश्चन होता है, इट इज कॉल्चिसिन डाई। रिमेंबर करेंगे, इसको नोट करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट डाई है। अब चेंजिंग नंबर पर दूसरी है ई हो गई, आपने डिस्कस कर ली है। बी इट इज एनिप्लॉइडी, ये इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि एनिप्लॉइडी इज इंपॉर्टेंट। चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम बाई 1 और 2 क्रोमोसोम, एक या दो क्रोमोसोम्स ऐड हो जाना, एक या दो क्रोमोसोम्स कम हो जाना, एडिशन या डिलीशन जो भी है वो एक या दो क्रोमोसोम से होगी। तो ये कैसे कैसे हो सकती है, जैसे एन्यूप्लॉइडी इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन्यूप्लॉइडी, इसके टाइप्स आएंगे, जैसे यहां से और देता हूं मैं, ट्राइसोमी। इस ट्राइसोमी को आप जरूर करेंगे क्योंकि ट्राइसोमी पर बेस आपके पास डिसऑर्डर आएगा। ट्राइसोमी को हम डिनोट कैसे करते हैं, 2n+1। अगर आप ये लर्न करते हैं कि 2n+1 क्या है तो इसको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड ट्राइसोमी। 2n नॉर्मली 2n जो है ये नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, 2n नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें अगर एक क्रोमोसोम ऐड हो गया है